सर मोदी केयर के नए प्लान में ज़्यादा पैसा आता है। नहीं बेटा, मोदी केयर का जो पुराना प्लान था जिसपे 22% मिलता था उस पे ज़्यादा पैसा आता था। नहीं 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 सर, नया प्लान जो अनलिमिटेड है उस पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। अरे बेटा, तुमको अभी नहीं पता है, हमने मोदी केयर कंपनी छोड़ के हैप्पी हेल्थ इंडिया इसलिए स्टार्ट किया है कि ये कंपनी हर बार अपना प्लान चेंज करती है और जब से 22% से 16% पे गई है तब से हमारे मोदी केयर के कंसल्टेंट को पैसा कम मिलता है। नहीं नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़े होता है। नए प्लान में भी पैसा मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, कंपनी बोलती है। बेटा तुम अभी नए आदमी हो, हाँ, हम मोदी केयर में बहुत पहले से काम कर रहे थे, इसीलिए दूसरी कंपनी को ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि नए प्लान में पैसा नहीं मिलता है, कम पैसा मिलता है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मोदी केयर में एक बड़ा मतभेद चल रहा है और ये मतभेद ये है कि मोदी केयर का जो पुराना प्लान था जिसपे डायरेक्टर आप 22% पे बनते थे उस प्लान में ज्यादा पैसा आता था, या मोदी केयर का जो नया प्लान है जिसपे 16% पे आप डायरेक्टर बन जाते हो इस प्लान में ज्यादा पैसा आता है। बहुत बड़ा मतभेद चल रहा है, अलग अलग लीडर इसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि पुराने प्लान में ज्यादा पैसा आता था, नए प्लान में कम आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं नए प्लान में ज्यादा पैसा आता है, पुराने प्लान में कम पैसा आता था। तो हर कोई आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहा है, लेकिन आप ये श्योर नहीं हो पा रहे हो कि सच में क्या नए प्लान में ज्यादा पैसा आ रहा है या सच में क्या नए प्लान में कम पैसा आ रहा है। आज मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि पुराना प्लान ज्यादा बेटर था या नया प्लान बेटर था, या दोनों प्लान अपनी जगह पे सही थे, आपका तो नुकसान कहीं नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। काम की वीडियो है, आपके नॉलेज की वीडियो है, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और अपनी टीम को भी बताइएगा कि असलियत क्या है, नया प्लान बेटर है या पुराना प्लान बेटर था। नए प्लान में ज्यादा डायरेक्टर बोनस आ रहा है या पुराने प्लान में ज्यादा डायरेक्टर बोनस आता था, नए प्लान में ज्यादा इनकम हो रही है या पुराने प्लान में ज्यादा इनकम होती थी। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको तथ्य के साथ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ जरूर पता होना चाहिए, वो है कि एक्चुअली में मोदी केयर का डायरेक्टर बोनस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा जिसपे मैंने समझाया हुआ है कि मोदी केयर में हम लोग डायरेक्टर बोनस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपको डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने आता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पुराने प्लान के अकॉर्डिंग और कैलकुलेट करेंगे नए प्लान के अकॉर्डिंग। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके जाना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ओल्ड प्लान अगर हो, चलिए हम कंसीडर करते हैं अगर ओल्ड प्लान है, ओल्ड प्लान में क्या होता था कि डायरेक्टर आप बनते थे 22% पे। तो मैं एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओल्ड प्लान के अकॉर्डिंग मैं 4 लेग खोलूंगा, इसी तरह मैं नए प्लान के अकॉर्डिंग 4 लेग खोलूंगा। तो मैंने क्या किया है, मान लो मैं 22% पे हूँ, मेरा जो एक लेग है वो 19% पे है, दूसरा लेग 16% पे है, तीसरी लेग 13% पे है, चौथा लेग 10% पे है। मतलब एक एक रैंक में कम करते चला जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, जो 19% पे है उससे हमें जो बिजनेस हुआ वो हुआ 10K का, मतलब 10,000 BV का बिजनेस हुआ, टोटल GBV। और जो 16% में बंदा है उससे हमें 8,000 GBV का बिजनेस हुआ। जो 13% पे है उससे हमें हुआ 10,000 GBV का बिजनेस, और जो 10% पे है उससे हमें हुआ 6,000 BV का बिजनेस। तो यहाँ पे क्या करना होगा, डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई करने से पहले हम
कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी एपीबी इनकम कितनी आ गई, मतलब हमारे और हमारे डाउनलाइन के बीच में जो डिफरेंस है, रैंक में डिफरेंस है, उसके कारण आपका पैसा क्या बनेगा। तो जो 19% पे है और आप 22% पे है, तो ये क्या हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 3%। मतलब जो 19% के बंदे से आएगा उसके 10,000 बीवी का 3% आएगा। इसी तरह 16% वाले से 6% उसके 8,000 बीवी का। इसी तरह जो 13% पे है उसने 10,000 जीबीबी का बिजनेस किया है, तो वहाँ से आपको 9% बनेगा 10,000 बिजनेस का, जीबीबी बिजनेस का। और इसी तरह जो 10% पे है उससे आपको 12% बनेगा उसके 6,000 जीबीबी से। तो ये तो डिफरेंशियल इनकम की बात हो गई। अब बात करेंगे डायरेक्टर पॉइंट्स की। डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए जो आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है 33,750 बीबी। मतलब चाहे नया प्लान हो चाहे पुराना प्लान हो, आपको जो टोटल जीबीबी चाहिए वो चाहिए 33,750। तो हम जोड़ लेते हैं 19%, 16%, 13% और 10% से जितना जीबीबी हुआ उसको हम जोड़ लेते हैं। वो हुआ कितना, 34,000। 34,000 का हमारा बिजनेस हुआ। अब डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने क्या करना पड़ेगा, 34,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6% से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपके नीचे अगर कोई भी जो नॉन डायरेक्टर लेग होती है उससे हमें 6% कैलकुलेट करना होता है। तो 34,000 गुणे 6%। और पुराने प्लान के अकॉर्डिंग, अगर मैं पुराने प्लान के अकॉर्डिंग की बात करूं तो जो एक डायरेक्टर पॉइंट की कीमत होती थी, कभी कभी 0.7 होती थी, कभी कभी 0.75 होती थी, कभी कभी 0.8 होता था। चलो मैं मैक्सिमम मान के लेके चलता हूं, हालांकि पुराने प्लान में 0.7 ही होता था, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए 0.8 मान के चलता हूं। तो जो टोटल डायरेक्टर बोनस आपका बनेगा पुराने प्लान के अकॉर्डिंग वो बनेगा 1,632 रुपए। और अगर टोटल इनकम की मैं बात करूं तो टोटल इनकम में क्या क्या होगा, डायरेक्टर बोनस की इनकम को भी कैलकुलेट करेंगे और जो हमने इंडिविजुअल लेवल पे एपीबी इनकम कमाई है वो भी ऐड करेंगे। तो 1,632 रुपये हमारा डायरेक्टर बोनस बना। 300 रुपये हमें आया 19% वाले बंदे से, 480 रुपये आया हमें 16% वाले बंदे से, 900 रुपये आया हमें 13% वाले बंदे से, और 720 रुपये आया हमें 10% में जो बंदा है उसके काम करने से, जीबीवी से। तो ये टोटल इनकम हमें हुई। इसको जोड़ दें तो पुराने प्लान के अकॉर्डिंग आपकी जो टोटल इनकम होगी 4,032 रुपये। याद रखिएगा 4,032 रुपये। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या नए प्लान में भी इतनी ही इनकम हो रही है? क्या नए प्लान में भी आप 432 रुपये कमाएंगे या उससे कम कमाएंगे या ज़्यादा कमाएंगे, वो अभी देखते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जो यहाँ पे डायरेक्टर पॉइंट की इंडेक्स वैल्यू ली हुई है वो ली हुई है 0.8, लेकिन एक्चुअली में होता था 0.7। तो मैंने आपको ज़्यादा दिखाने के लिए किया हुआ है कि आप मैक्सिमम से कंपेयर करो। चलो इसी सिनेरियो को हम नए प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, सेम सिनेरियो को। अब आप हो 13% पे, जो मैंने सिनेरियो पीछे डाला हुआ था वही सिनेरियो मैंने नीचे डाला हुआ है, एक एक रैंक करता चला, कम करता चला गया। तो 16% पे आप हो, आपके नीचे एक लेग है जो 15% पे है, दूसरी लेग है 13% पे है, तीसरी लेग है 10% पे है, चौथी लेग है 7% पे है। 15% वाली लेग से कितना का बिजनेस हुआ आपका, 10,000 का बिजनेस हुआ। 13% वाले से कितना हुआ, मैं बीवी की बात कर रहा हूँ, 8,000 बीवी का बिजनेस हुआ। 10% वाले से हमें 10,000 बीवी का बिजनेस हुआ और 7% वाले से हमें 6,000 बीवी का बिजनेस हुआ। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं एपीवी इनकम। एपीवी इनकम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करें, तो जो 15% पे है और उसने 10,000 बीवी का बिजनेस किया तो उससे आपको 1% आएगा, 13% वाले से आपको 3% आएगा, 10% वाले से आपको 6% आएगा और 7% वालों से आपको 9% आएगा। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि टोटल डायरेक्टर बोनस यहाँ पे कितना बन रहा है नए प्लान के अकॉर्डिंग। अगेन जीबीवी सेम है, हमने जोड़ लिया 10,000, 8,000, 10,000, 6,000, ये टोटल जीबीवी हुआ 34,000 और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 6% से। तो 34,000 गुणे 6%। अब नए प्लान में सबसे बड़ी खूबी क्या है, पुराने प्लान में डायरेक्टर पॉइंट्स जो बनता था वो होता था 0.7, 0.75 या 8 होता था, लेकिन नए प्लान में जो चेंजेस हुआ है, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू वेरी करती है वो 1.25 से लेके 1.3 के बीच में वेरी करती है। तो मैं मिनिमम ले रहा हूं 1.25। तो अगर सेम बिजनेस आपने नए प्लान के अकॉर्डिंग किया तो आपको जो डायरेक्टर बोनस बना वो 2,550 रुपए बना।
पिछले वाले में 1600 रुपये बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका 2550 रुपये बना। और अगर हम डिफरेंशियल इनकम की बात करें, मतलब एपीबी इनकम की बात करें एक एक करके, तो पहले वाले से आपको 15% वाले से आपको 100 रुपये बना, 13% वालों से जो डिफरेंशियल इनकम आई आपको 240 रुपये आई, 10% वालों से जो डिफरेंशियल इनकम आई वो 600 रुपये आई, और जो 7% पे है उससे डिफरेंशियल इनकम आपको आई 540 रुपये, प्लस डायरेक्टर बोनस आपका बना 2550 रुपये। तो टोटल इनकम जो यहाँ पे बनी आपकी 4030 रुपये। और वहाँ पे कितनी बन रही थी? वहाँ पे मैंने हाईएस्ट वैल्यू ली थी, तब 4032 बन रही थी। एक्चुअली में वहाँ आपका बनता 3800 रुपये, लेकिन यहाँ पे आपका 4030 रुपये बन रहा है। मतलब अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो पुराने प्लान नए प्लान में आपका नुकसान नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्टर बोनस आपका ज़्यादा ही बनेगा। मैंने वहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ली थी, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ली थी, 0.8 लिया था इंडेक्स वैल्यू, लेकिन एक्चुअली में 0.7 होता था। तो आपका नए प्लान में कहीं से भी नुकसान नहीं है। आज से आप मत बोलिएगा कि नए प्लान में पैसा कमाता है, फलाने लीडर ने बोला था कि नए प्लान में पैसा कमाता है। ये कैलकुलेशन जरूर देख के जाना। अब मुद्दा ये होता है कि नुकसान कहां पे हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा नुकसान की भी बात करूं, आपका नुकसान कहां पे हो रहा है उसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए ओल्ड प्लान के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टर बोनस नहीं क्वालिफाई कर पाते, किसी भी कारणवश मान लो आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो वहां पे जो आपकी डिफरेंशियल इनकम बनती है वो ज़्यादा बनती। जैसे पुराने प्लान के अकॉर्डिंग मान लीजिए 35,000 डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए होता और आपने 34,000 का ही बिजनेस किया, तो आपका जो एपीबी इनकम बनता वो 2400 रुपये बनता पुराने प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन नए प्लान के अकॉर्डिंग जो आपका एपीबी इनकम बनेगा वो बनेगा 1480 रुपये। यहां पे आपको नुकसान हो रहा है, सेल्फ शॉपिंग पे, सेल्फ परचेसिंग पे, डिफरेंशियल इनकम पे नुकसान हो रहा है, लेकिन डायरेक्टर बोनस पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा है। एक नुकसान क्या है कि वहां पे जो आप सेल्फ शॉपिंग करते थे ओल्ड प्लान में, वहां पे आपको पैसा 22% के अकॉर्डिंग वापस आता था। यहां पे जो आप शॉपिंग कर रहे हो नए प्लान में सेल्फ परचेसिंग पे आपको 16% के अकॉर्डिंग पैसा वापस आता है, तो 6% का यहां पे नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल इनकम की बात करें तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आज से ये बात लेके जाइएगा, नया प्लान आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा क्या नया प्लान आपके लिए फायदेमंद है? आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्द डायरेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि पहले 22% में बनना पड़ता था, अब 16% पे डायरेक्टर बनेंगे। जल्दी डायरेक्टर बनेंगे तो जल्दी से आप रैंक को हासिल कर पाओगे, जल्दी से आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। ये बहुत बड़ा फायदा है 16% से डायरेक्टर बनने के कारण आपकी टीम में जल्दी से जल्दी लोग डायरेक्टर बनेंगे, और आप मोदी के जितने भी रैंक है, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लेटिनम डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, ये ईजिली क्वालिफाई कर लोगे और जल्दी से पहुंच जाओगे। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको नॉलेज दे के गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए मोदी केयर से जुड़ी, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हर एक वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।